हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 6 का सब्जेक्ट आप लोगों का है साइंस, यानी कि कक्षा 6 का विषय आप लोगों का क्या है, विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है, यानी कि आप लोगों का ईयरली एग्जामिनेशन का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए, यानी कि वार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। बाबू, पेपर का संपूर्ण हल के साथ जो पेपर का पूर्णांक दिया गया 50 दिया गया। 50 में से 50 नंबर आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। ये पेपर का जो कोड है, यानी कि पैटर्न जो आप लोगों का है क्या है, C/3000 है, ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देंगे, जो पेपर है ना बाबू, सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी जिला में यहीं से आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर, यानी कि सही उत्तर देने पर 2 नंबर मिलेगा। टोटल 10 नंबर यहाँ से पूरा होगा, ठीक है। जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझते हैं तब बताते हैं उसके बाद। देखिए का वाला क्वेश्चन दिया गया, टेलीविजन का आविष्कार है, यानी कि टेलीविजन की खोजकर्ता कौन है, यानी कि किसने आविष्कार किया था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉगी वेयर्ड हो जाएंगे, जो कि कौन सा हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी का फूटना जो परिवर्तन होता है क्या होता है, अनियमित होता है। कौन सा होता है बाबू, अनियमित होता है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। बाबू, इस वीडियो को क्लास 6 के, यानी कि कक्षा 6 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, नागफनी का पौधा है, यानी कि नागफनी का पौधा किस प्रकार का है, किस टाइप का, हमें यह बताना। तो मरुस्थलीय होता है। क्या होता है बाबू, ये एक मरुस्थलीय होता है, ठीक है, क्योंकि यह शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, घा वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या कि द्रव्यों का आयतन मापते हैं, यानी कि द्रव्यों का आयतन किसमें मापते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, हमारा लीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, जो कि आ वाला, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 वाला, यानी कि अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं, यानी कि वह क्या कहलाते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही हो जाएगा, परभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परभासी हो जाएगा, जो कि कौन सा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से बाबू आप लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन का 10 नंबर हो गया, पूरा हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे का भी क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग भी इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना उसको तैयार कर लीजिएगा। सभी को स्कूल में, सभी के पेपर में, सभी जिला में यहीं से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही, यानी कि सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें हमारा का वाला क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया गया कि ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि ठोस का आकार किस प्रकार किसमें निश्चित होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सही में होता है, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, पुरुष में एक जोड़ी विषण पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला दिया गया, डेंगू चूहे के काटने से होता, तो ये आप लोग का गलत है बाबू। डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है, ये तो पते हैं। कौन सा मच्छर काटता है, तो एडीज मदमादा एडीज मच्छर काटने से होता, ना कि चूहे के काटने से होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, यानी कि कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, तो ये बात सत्य है बाबू। जब ऊर्जा मिलेगा तभी तो एनर्जी, यानी कि एनर्जी मिलेगा तभी तो कार्य कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 10 नंबर इसमें भी पूरा हो गया, पांचों क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर लिख करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें से हमारा का वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण डाट डाट विधि से पृथक किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाट डाट में क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन विधि से। कौन से विधि से बाबू, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वापातन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति है, यानी कि किसके प्रति है, तो संवेदनशील के प्रति है। किसके, संवेदनशील
संवेदनशील के प्रति हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सील हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सोयाबीन में डॉट डॉट नामक पोषण तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोटीन इसको लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला यानी कि चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में डॉट डॉट भाग ऑक्सीजन होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21% भाग जो होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अगला वाला दिया गया है, सीपीयू कंप्यूटर का डॉट डॉट होता है, यानी कि सीपीयू डॉट डॉट कंप्यूटर का क्या होता है हमें ये बताना है। तो सीपीयू यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है तो मस्तिष्क होता है। क्या होता है बाबू? मस्तिष्क होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा हो गया पूरा, ठीक। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 10 नंबर पूरा हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को इसको बताते हैं और समझाते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा। का वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, यानी कि किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या करना है, दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का नाम पहला जो हो जाएगा कल्पना चावला जी हो जाएंगे। कौन? कल्पना चावला, यानी कि इनका नाम क्या, चावला भी लिख सकते हैं या कल्पना चावला, और दूसरा हो जाएगा सुनीता विलियमसन हो जाएगा। क्या? सुनीता, ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिएगा, सुनीता विलियमसन, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा पूरा हो जाएगा। दो नंबर इसमें पूरा हो गया बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या समझिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि खा वाला क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, हमें ये बताना है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे लकड़ी का जलना होता है, ठीक है। 2 नंबर इसमें भी बाबू हमारा पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो मेढक एक होता है, क्या होता है, मेढक होता है। कछुआ भी होता, क्या होता है, मेढक होता है। और आप लोगों का क्या होता है, ये सेलामेंडर, यानी कि क्या, सेलामेंडर होता है, और कछुआ भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, सूखा व गीला कचरा किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूखा और गीला कचरा जो किस रंग के, नीले रंग के मतलब कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। कौन से? जो नीला कलर का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि कार का एसआई मात्रक होता है। तो कार का एसआई मात्रक पता है क्या होता है बाबू, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या अगला क्वेश्चन दिया गया, स्तंभ का के कथनों का मिलान, स्तंभ खा के कथनों पर 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, कीजिए। तो ये वाला भी स्तंभ आप लोग का यहाँ पर दिया गया, खा यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसको मिला करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग इसका मिलान करके बता देते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा कि सीधी सड़क पर कार गत करती है, तो किस प्रकार का गत होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ये सरल देखिए गत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा इस पे आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को ये वाला पे आ जाएगा, ठीक है। फिर पंखे के ब्लड की गति कौन सी गति हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डोलन गति हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, झूले की गति किस प्रकार की गति है, तो ये घूर्णन गति, ये सॉरी यहाँ पर देखिए पंखे की जो गति हो जाएगी बाबू, ये घूर्णन गति हो जाएगी। क्या? पंखे की गति घूर्णन गति हो जाएगी, और झूले की जो हो जाएगी ये इसकी दोलन गति हो जाएगी, और लठ की जो हो जाएगी, यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा बाबू, दोलन हो गया, फिर इसके बाद झूले की क्या हो जाएगा, दोलन हो जाएगा। फिर लठ की जो मतलब गति होती है, लट्टू की जो गति होती है, सॉरी लट्टू की जो गति होती है वो किस प्रकार की होती है, तो ये भी घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। क्या? घूर्णन गति के अंतर्गत आती है, या आवर्ती, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया घूर्णन गति के अंतर्गत आती है, और एक वृत्तीय गति हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा ये वृत्तीय गति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ना, तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्तीय गति के अंतर्गत ये हो जाएगा, फिर इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि खंड खा दिया गया, जिसमें से हमारा क्वेश्चन दिया गया कि पारदर्शिका के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पारदर्शिका के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी होता है, अल्पपारदर्शी यानी कि पारभासी कहते हैं, और एक अपारदर्शी होता है, ठीक है। पारदर्शी क्या होता है, वह पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच होता है, स्वच्छ जल होता है, ठीक है। दूसरा आप लोग हेडिंग बनाना क्या, अल्प पारदर्शी यानी कि इसे पारभासी भी कहते हैं। इसमें क्या लिखना है, वह पदार्थ जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, वो अल्प पारदर्शी यानी कि पारभासी कहलाता है। और अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी में लिखना है कि वह पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, जैसे लकड़ी, धातु, गत्ता, ठीक है। इस प्रकार से 10 नंबर इसमें भी हमारा पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया कि
अनुकूल किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवन में अनुकूलन से संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, जो कि आप लोग का 10 नंबर के ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। अनुकूलन किसे कहते हैं? लिखिएगा क्या? किसी जीव के शरीर की संरचना या व्यवहार में वह परिवर्तन जो उसे किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। फिर आगे का आंसर क्या है? लिखिएगा कि मरुस्थलीय जीवों के अनुकूलन निम्नलिखित है, जैसे मोटा और शुष्क त्वचा होता है, यानी कि पानी की हानि के कम के कारण के लिए होता है, कम पसीना आना होता है, जंग संरक्षण के होता है, लंबे पैर होते हैं, मूत्र का संतरण होता है, भोजन और पानी का भंडारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 नंबर इसमें भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको खुद से तैयार कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को बता देना आप लोग, इसको बाबू स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, खुद से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लोग का क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 का आप लोग का पेपर था, साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को देखो, यहाँ पर जो पूर्णांक दिया गया बाबू 50 नंबर का नहीं है, आप लोग का ये 100 नंबर का क्या है, आप लोग का ये पूर्णांक जो दिया गया एडिट करने में आप लोग का भूल हुआ है, तो यहाँ पर 50 नहीं 100 नंबर का। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इस प्रकार से यही आप लोग का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 6 के यानी कि कक्षा 6 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।